गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 6 पायल का साहस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह कहानी एक लड़की की है जो बहुत साहसी है। तो आइए पहले हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि वह अपनी सूझबूझ और साहस से किस तरह अपना और अपने भाई की रक्षा करती है। ठीक है, तो आइए बच्चों। पाठ 6 पायल का साहस। साहस से काम करने से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आई कैन डू, यह सोचकर काम करने से सफलता जरूर मिलती है। यह हम इस कहानी से सीखेंगे। आइए देखते हैं। पायल अलवर के एक गांव में रहती है। उसके घर के चारों तरफ हरे भरे खेत हैं। पायल बहुत हंसमुख बच्ची है। पढ़ाई के साथ साथ वह खेल कूद में भी सबसे आगे रहती है। एक बार वह अपने भाई और मित्रों के साथ घर के बाहर छुपन छुपाई खेल रही थी। एक दिन पहले तेज आंधी आने से बिजली का खंभा उड़ गया था। उसमें से बिजली का एक तार नीचे झूल रहा था। खेलते खेलते पायल के भाई का पैर उस पर पड़ गया। देखिए बच्चों, ये है पायल और ये है पायल का भाई। और ये देखिए यहाँ एक तार है जो बिजली का तार है, जिस पर उसके भाई का पैर पड़ गया था। तो क्या है कहानी में पायल कहाँ रहती है? अलवर नामक एक गांव में। ठीक है, जो अपने आसपास बहुत ही जो हंसमुख बहुत हंसमुख भी है और उसने पढ़ाई में भी बहुत तेज है, खेलकूद में भी सबसे आगे है वो। ठीक है, एक दिन वो अपने मित्रों के साथ जब खेल रही थी तो क्या हो गया, एक दिन पहले आंधी के कारण बिजली का खंभा उखड़ गया था, जिससे बिजली का तार नीचे गिर गया था और पायल का भाई का पैर उसी पर पड़ गया था। पायल ने तुरंत पास पड़ी हुई लकड़ी से तार हटाया और जोर से बोली, जल्दी भाग जा। तभी तार पायल के हाथों पर गिर पड़ा। उसके हाथ बिजली के तारों से चिपक गए और वह वहीं गिर पड़ी। अन्य साथियों ने घबराकर शोर मचाया, बचाओ बचाओ। आवाज़ सुनकर खेत पर काम कर रहे कुछ लोग भाग कर आए। पायल को देखकर वे समझ गए कि करंट से उसके हाथ जल गए हैं। तब तक पायल के माता पिता भी आ गए थे। वे उसे तुरंत अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने पायल की जांच की और बताया, करंट लगने से हाथ बहुत जल गए हैं। अब शायद वह इन हाथों से कुछ काम नहीं कर पाए। यह सुनकर पायल के माता पिता उदास हो गए। डॉक्टर, हमें बच्ची के नकली हाथ लगाने होंगे, फिर हमारी बच्ची अपने काम खुद कर तो पाएगी ना डॉक्टर साहब? पिता ने उदास होकर पूछा। पायल सब सुन रही थी, तपाक से बोली, पिताजी, मैं ज़रूर सारे काम कर पाऊंगी, विद्यालय भी जाऊंगी और खूब पढ़ूंगी लिखूंगी। पायल की हिम्मत और साहस देखकर डॉक्टर साहब भी हैरान रह गए। पायल के नकली हाथ लगा दिए गए। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद पायल ने पैरों से लिखने का अभ्यास कर लिया। अभी घाव पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए थे कि एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, विद्यालय में खेल दिवस की तैयारियां हो रही हैं, मैं भी कल से विद्यालय जाऊंगी। माँ, अभी तो तुम पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हुई हो बेटी। देखिए, ये है पायल और ये इसकी माँ। पायल, लेकिन माँ, मुझे दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है। पायल के हौसले और उत्साह को देखकर माँ ने अनुमति दे दी। अगले दिन सुबह उठकर
पायल बहुत खुश थी। अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गई। शिक्षिकाएं पायल को विद्यालय में देखकर दंग रह गईं और खुश भी हुईं। कक्षा में पायल के बैठने के लिए दरी बिछाई गई, जिससे वह पैरों से लिख सके। उसने सब बच्चों के साथ दौड़ का अभ्यास भी किया। सभी शिक्षिकाएं और मित्र उसकी इच्छा शक्ति और साहस की प्रशंसा कर रहे थे। अपनी हिम्मत और साहस के कारण पायल आज अपने सहपाठियों और हम उम्र बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। देखिए बच्चों, ये पायल है जो पैरों से लिखने का अभ्यास कर रही है। ठीक है, यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। आइए हम इससे पाठ से संबंधित शब्दार्थ को देखें। हंसमुख, प्रसन्न, खुश। नकली, बनावटी। जांच, अच्छी तरह देखना। तपाक, तुरंत। स्वस्थ, जो बीमार न हो। प्रतियोगिता, मुकाबला। अनुमति, आज्ञा। दंग, आश्चर्यचकित। इच्छा शक्ति, कुछ काम करने की चाह, विल पावर। ठीक है, तो ये रहा आज का अभ्यास, ये कहानी। आइए देखते हैं। तो देखा बच्चों, पायल कितनी साहसी थी। अपने साहस के बल पर वो अपना और अपने भाई की जान बचाती है। और इतना ही नहीं, जब उसके हाथ काम करने लायक नहीं हो जाती है, नहीं रह पाती है, और डॉक्टर कहते हैं कि अब वो उस हाथ से नहीं लिख पाएगी, तब क्या होता है, उसके माता पिता उदास हो जाते हैं। लेकिन वो तब भी अपना हिम्मत नहीं हारती है और विश्वास दिलाती है कि वो बिना हाथ के भी अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सकती है, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर। और उसके स्कूल में उसके दोस्त, उसकी शिक्षिकाएं, सभी उसके साहस, हिम्मत, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को देखकर दंग रह जाती हैं। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग पाठ को पढ़े, कहानी को पढ़े, इसके बाद शब्दार्थ को पढ़ लिए। आइए अब इस पाठ से आधारित कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं, जिसे वर्तनी अभ्यास के अंतर्गत हम लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो शब्दार्थ लिखने के बाद आप लोग नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा वर्तनी अभ्यास। ठीक है, वर्तनी अभ्यास 2 बार, एक स्पेलिंग को आप 2 बार लिखिएगा। इससे पहले हम लोग 3 बार लिखे हैं, लेकिन स्पेलिंग काफ़ी बड़ा है तो कॉपी में लिखने में सुविधा होगी अगर 2 बार लिखेंगे। तो इस तरह से 2 कॉलम बना लीजिएगा, एक कॉलम और ये एक कॉलम, एक कॉपी में 2 बार। तो पहला है हंसमुख। ठीक है, आप लोग यहाँ भी लिखिएगा हंसमुख। नकली, प्रतियोगिता, इच्छा शक्ति, विल पावर। ठीक है, इच्छा शक्ति। स्वस्थ, अनुमति, विद्यालय, खेल दिवस। इसे मैं यहाँ पर और एक लाइन दे देती हूँ, तो इसका हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं रहिएगा। इस तरह से 4 कॉलम कॉपी में नहीं बनाइएगा, 2 ही कॉलम बनाइएगा कॉपी में। ठीक है, और इसके नीचे विद्यालय के नीचे लिखिएगा खेल दिवस। ठीक है, फिर हिम्मत, अस्पताल, बिजली। ठीक है, समझ में आया ना। इस तरह से आपको एक स्पेलिंग को 2 बार लिखना है और लास्ट में आप लोग लाइन ड्रॉ कीजिएगा। तो आज हम लोग इस पाठ से इतना ही पढ़ते हैं। अगली पाठ में हम इस और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।